जयप्रकाश पावर वेंचर्स का ये शेयर 17 रुपये 21 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर देखिए 17 रुपये 21 पैसा इसका प्राइस अभी चल रहा है। तो सबसे पहले हम इसका ऑल टाइम ओपन करेंगे तो पता चलेगा कि प्राइस कहाँ पर ज़्यादा बढ़ी थी। देखिए ये NSE के ऊपर लिस्टेड हुआ, उस वक्त प्राइस ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद इसकी प्राइस जो है लगातार गिरती हुई दिखेगी। लेकिन ये स्टॉक पहले से ही शेयर मार्केट में था, देखिए BSE के ऊपर। तो यहाँ देखिए इसकी प्राइस बढ़ी थी बहुत तेज़ी से, उसके बाद बहुत तेज़ी से डाउन आ गया था, फिर से इसकी प्राइस बढ़ी थी और उसके बाद धीरे धीरे प्राइस गिरकर ये पेनी स्टॉक भी बन चुका था। और अब ये फिर से 17 रुपये 22 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसका एनालिसिस है। देखिए ये पावर सेक्टर की कंपनी है, मतलब कि ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करती है। तो यहाँ पर इसका जो ये वॉल्यूम है काफ़ी अच्छा है, बाय सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये पावर सेक्टर है तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि इसकी जो मार्केट कैप है 11,000 करोड़, लेकिन ये सही है। अब इनका PE रेशियो 14, इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेप्थ है, लेकिन ये पावर एनर्जी का स्टॉक है तो यहाँ पर कंप्लीट ही होगा, ये कंप्लीट ही है। और इसका ROE को चेक करें तो यहाँ पर देखिए 6% इसका ROE है, तो ROE भी कंप्लीट। EPS 1 रुपये से तो ऊपर ही है, मतलब कि एक शेयर बाय करोगे तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ये 100% सही नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, जो EPS यहाँ पर दिखाता है ये 1 रुपये, ये 100% सही नहीं है, क्योंकि आप जब इन्वेस्ट करोगे उसके बाद स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी या कम होगी वो कोई नहीं बता सकता। लेकिन इसका फंडामेंटल एनालाइज करो तो ये ज़रूर देखिए कि EPS कितना है, तो पता चलेगा कि 1 रुपये तक तो प्रॉफिट हो सकता है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, मतलब कि यहाँ पर आने वाले टाइम में अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ती है तो स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है। स्प्लिट क्या होता है, अगर वो जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट में लिखिए, मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर देखिए इनका फाइनेंशियल, तो यहाँ पर क्वार्टरली तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है और कंपनी प्रॉफिट में भी है, नेटवर्थ भी कंप्लीट। अब देखिए एक साल का कर दिया, पिछले 2 साल से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया है। देखिए 1,000 करोड़ का प्रॉफिट 2024 में किया था और 2025 में 800 करोड़ का प्रॉफिट किया है, मतलब कि ये कंपनी प्रॉफिट में है। जितना रेवेन्यू जनरेट करती है प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है पिछले 2 साल से। हो सकता है इसके कारण ये प्राइस थोड़ी सी बढ़ी है। यहाँ पर देखिए इसकी प्राइस 2 रुपये से 17 तक पहुँची है, उसका कारण ये भी हो सकता है कि कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया। अब यहाँ पर इनके प्रमोटर्स देखिए, प्रमोटर्स का होना ज़रूरी है 25% से ज़्यादा, क्योंकि ये एनर्जी सेक्टर है। तो यहाँ पर देखिए 24% है प्रमोटर्स की होल्डिंग। एक साल पहले 24% ही थी, लेकिन ये बात समझना ज़रूरी है कि जो यहाँ पर ये जो है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, ये DII है, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है वो FII। तो यहाँ पर DII और FII का यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है इसको देखें तो स्टॉक की प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ सकती है, क्योंकि DII और FII जहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं वो स्टॉक की प्राइस बढ़ती हुई दिखी है। कोई भी स्टॉक एनालाइज कीजिए, पता चलेगा कि FII, DII और म्यूचुअल फंड ने जहाँ पर इन्वेस्ट किया है वो स्टॉक की प्राइस बहुत बार बढ़ी है।
शायद ही ऐसा कोई शेयर होगा उसकी प्राइस कम हो गई हो। लेकिन यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि अगर FII और DII यहाँ से धीरे धीरे अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, ये FII और DII अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं और रिटेल के लोग बाय कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप भी प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, स्टॉक की प्राइस गिरेगी। अगर DII यहाँ से अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे कम करते हैं, सेल करना शुरू करते हैं, तो रिटेल के लोग ही बाय करेंगे। तो उस टाइम यहाँ से आप भी प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पर देखिए हर 3 महीने के अंदर ये चेक करते रहना है। अगर चेक करना है, देखिए इन्वेस्ट करना है, तो उसके बाद उस स्टॉक का चेक तो करना ही पड़ेगा 3 महीने में। अगर नहीं करोगे तो लॉस होने का बहुत चांस रहता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये अगर लंबे समय तक होल्ड करके रखना है तो चेक नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन उसके लिए बहुत ही कंप्लीट एनालाइज कीजिए। जो स्टॉक की प्राइस कंप्लीट हो, कंपनी क्या करती है, सब कुछ चेक कीजिए, उसके बाद ही लंबे समय तक इन्वेस्ट कीजिए। अब यहाँ पर इसका बैलेंस शीट ओपन करते हैं। अब इनके नॉन करंट एसेट्स देखिए, यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स को देखना ज़रूरी है। अगर इस तरीके से एक समान ही रहते हैं हर साल, ज़्यादा या कम नहीं होते हैं हर साल, तो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर डाउन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं हर साल, तो इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो लॉस आपको भी होगा। अगर बढ़ते हुए हो तो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन गिरते हुए हो तो इन्वेस्ट नहीं करना है। देखिए, इसमें इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो मैंने आपको सिखाया कि कैसे एनालाइज करना है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है। इसका फंडामेंटल भी कंप्लीट है, फाइनेंशियल भी कंप्लीट है, और इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पर FII, DII और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।